So, respected sir and all participants and faculty members, श्री सांवले जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया की तरफ से इस वेबिनार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वेबिनार का मकसद हमारा ये है कि यूनिवर्सिटी से जो हमें आदेश मिला है कि हमें 101 कॉलेज और एफिलेटेड कॉलेजेस जितने भी हैं उन सभी को अभी 3 बजे एक वेबिनार आयोजित करनी है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको थोड़ा बता देता हूं। हमारे कॉलेज में तीनों फैकल्टीज कार्यरत हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स जिसमें पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर, इकोनॉमिक 4 सब्जेक्ट हमारे पास हैं। बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ साइंस में मैथ्स और बायो दोनों सब्जेक्ट हमारे में चल रहे हैं। बात करें फैकल्टीज और प्रिंसिपल सर की, तो प्रिंसिपल सर डॉक्टर आलोक टोटिया, हमारे सीनियर खटीक सर, एसएल खटीक सर एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स में हैं। पुष्कर लाल दशोरा लाइब्रेरियन है हमारे यहाँ। टिकमचंद मीना असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स में हैं। डॉक्टर महादेव सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस में हैं। माई सेल्फ डॉक्टर हेमंत कड़ुनिया असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी कॉमर्स में हूँ। डॉक्टर मीनाक्षी माहुर मैम असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी डिपार्टमेंट में हैं। श्री संत कुमार मीणा असिस्टेंट प्रोफेसर ईएएफएम कॉमर्स डिपार्टमेंट में हैं। और श्री राजकुमार जी जाकल असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स के अंदर हैं। तो तीनों सब्जेक्ट, तीनों फैकल्टीज में हम सभी पूरी मेहनत से लगे हुए हैं कॉलेज के अंदर। आज इस वेबिनार का जो मकसद है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय और महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल फॉर रूरल एजुकेशन, इन दोनों के तत्वावधान में 101 वेबिनार, और इस 101 वेबिनार जब ये पोस्टर आया था तब 101 था। आज 155 वेबिनार एक साथ हो रही है इसी टाइमिंग में, 3 बजे से 4 बजे के बीच में। मॉर्निंग में 11 बजे ऑनरेबल गवर्नर ऑफ राजस्थान कलराज मिश्रा सर और भंवर सिंह जी भाटी सर ने इस वेबिनार का, मॉर्निंग वेबिनार को ज्वाइन किया था, उन्होंने संबोधित किया था। और इसी क्रम में हम लोगों को जो आदेश मिला कि दिन की 3 बजे बाद में सभी कॉलेजेस, एफिलिएटेड कॉलेजेस एक वेबिनार करवाएंगे, तो हमें हमारा टॉपिक दिया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से शैक्षिक संस्थानों में शैक्षिक मूल्यों की पुनर्स्थापना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो शैक्षिक मूल्यों की बात करें अगर, तो एल्बर्ट आइंस्टीन के 2 कोट मैं आपके सामने रखूंगा। ट्राई नॉट बिकम अ पर्सन ऑफ सक्सेस बट रादर ट्राई टू बिकम अ पर्सन ऑफ वैल्यू। मीन्स वैल्यू लाइफ में ज्यादा मायने रखती है, सक्सेस हमेशा मायने नहीं रखती। द वैल्यू ऑफ अ कॉलेज एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ मैनी फैक्ट बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड ऑफ थिंग। शैक्षिक मूल्यों की अगर हम लोग महत्वपूर्णता की बात करें, तो मूल्य किसी भी व्यक्ति के अंगुली के निशान के समान होते हैं। ये किसी भी व्यक्ति के एक जैसे नहीं होते, किंतु इनका प्रभाव आप जो भी करते हैं अवश्य पड़ता है। आप किसी को भी अपनी डिग्री, धन, ताकत से प्रभावित करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि आप अपनी मानवता, सरलता, ईमानदारी, नैतिकता, कर्तव्य निष्ठा, उदारता एवं दयालुता से प्रभावित कीजिए। आप हमेशा याद रखे जाओगे। तो इन्हीं शैक्षिक मूल्यों की हमें आज की परिस्थितियों में बहुत आवश्यकता है। इसी के साथ मैं अब हमारे आदरणीय प्रिंसिपल सर को इनवाइट करूंगा कि वो हमें संबोधित करें आज के इस टॉपिक के ऊपर। थैंक यू सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू डॉक्टर हेमंत। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की योजना के अंतर्गत और नवीन शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में महाविद्यालय द्वारा आयोजित इस वेबिनार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। सर्वप्रथम मुझे प्रसन्नता है कि बहुत ही लघु समय के लिए दिए गई सूचना के उपरांत भी महाविद्यालय के अनेकों विद्यार्थी इस समय हमारे साथ इस विषय पर चिंतन करने के लिए जुड़े हुए हैं। मैं
उन सभी का विशेषतः इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। वस्तुतः जो विषय हमारे चिंतन के लिए आज रखा गया है, निसंदेह वो इस बात की आवश्यकता को हमें बताता है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति में कुछ ऐसा है जिसे अभी भी हम मिस कर रहे हैं। विषय हमारा है शैक्षिक संस्थानों में शैक्षिक मूल्यों की पुनर्स्थापना। संपूर्ण समाज का प्रवर्तन और विकास विभिन्न आयामों के द्वारा होता है। ये विभिन्न आयाम समाज, परिवार, धर्म, राजनीति, शिक्षा से मिलकर बने होते हैं। भविष्य में तैयार होने वाले मानव संसाधन इन्हीं अभिकरणों के माध्यम से तैयार किए जाते हैं। वर्तमान परिस्थिति की शिक्षा के संदर्भ में अगर हम इस बात का मूल्यांकन करें, आज हमें शैक्षिक संस्थानों में शैक्षिक मूल्यों की स्थापना जैसे बिंदुओं पर चर्चा करनी पड़ रही है। ये इस बात को सूचित करता है कि हम कहीं न कहीं अपनी तुलना किसी ऐसी व्यवस्था से कर रहे हैं जहां पर ये मूल्य पहले से ही विद्यमान थे। मैं आप सभी को थोड़ा सा विषय को प्रवर्तित करने के अभिप्राय से शिक्षा की उस व्यवस्था की ओर ले जाना चाहता हूं जहां पर हम गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त किया करते थे। शिक्षा प्राप्त करने के दृष्टिकोण और उद्देश्य दोनों भिन्न भिन्न हुआ करते थे। उस व्यवस्था की तरफ अगर हम जाकर देखें तो हमें ज्ञात होगा कि शिक्षा का उद्देश्य तत्कालीन समय में संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होना हुआ करता था। क्रमशः आवश्यकताओं के कारण, व्यवस्थाओं में परिवर्तन के कारण एवं परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण ये उद्देश्य बदलते गए और क्रमशः हमारी शिक्षा व्यवस्था जो जीवन यापन पद्धति पर आधारित थी, धीरे धीरे वो रोजगार उन्मुखी होने लगी। जो परिवर्तन वाणिज्यिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में हुए, उन परिवर्तनों के कारण हमारी आर्थिक परिस्थितियां बदलती गई और उन आर्थिक परिस्थितियों से कई सारी ऐसी चीजें हमारी आवश्यकताओं में जुड़ी जिन्होंने वर्तमान शिक्षा पद्धति को भी बदलने की आवश्यकता को महसूस कराया। उस लिंक को क्लिक करा आपने। सन 1986 में जो नवीन शिक्षा नीति आई थी, उस शिक्षा नीति में पहली बार औपचारिक रूप से इस बात पर ध्यान दिया गया था कि शिक्षा में मूल्य होने चाहिए, केवल शिक्षा नहीं होनी चाहिए। इस पंक्ति को बताने का केवल एक उद्देश्य था कि ये बात महसूस की गई कि शैक्षिक व्यवस्था में ज्ञान तो दिया जा रहा है, किंतु ज्ञान के साथ साथ जो मूल्यों का संचरण होना चाहिए वो संचरण नहीं हो पा रहा है। इसी बात ने हमें एक बात की तरफ सोचने को मजबूर किया और वो ये था कि शैक्षिक व्यवस्था के अंदर जहां हम ज्ञान का संचरण करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नॉलेज को ट्रांसफर करते हैं, उस नॉलेज के साथ साथ आवश्यकता ये भी है कि संस्कृति का भी हस्तांतरण होता रहे। दरअसल आवश्यकताएं सभ्यता का निर्माण करती है और पर्यावरण उन सांस्कृतिक घटकों से मिलकर बनता है जो इस आवश्यकता का निर्धारण करते हैं। जैसे जैसे औद्योगिक जगत में परिवर्तन हुए, वैसे वैसे हमारी शिक्षा की प्रणाली में भी परिवर्तन हुए। औद्योगिक के बाद महत्वपूर्ण आवश्यकता भौतिक संसाधनों के विकास की रही और ये भौतिक संसाधन धीरे धीरे औद्योगिकरण को इतना तेजी से बढ़ाते गए कि हमने शिक्षा के उद्देश्य में ही आमूलचूल परिवर्तन कर लिया। वर्तमान में हमारी शिक्षा का मूल उद्देश्य रोजगारोन्मुखी शिक्षा रह गया है, जो इस बात को इंगित करती है कि हमें किसी भी प्रकार से ऐसी शिक्षा को हासिल करना है जिससे हमें वांछित या एक सम्मानजनक रोजगार की प्राप्ति हो जाए। किंतु इस प्रक्रिया के अंदर जो महत्वपूर्ण घटक हमसे छूट गया वह घटक था वैल्यू एजुकेशन या एजुकेशनल वैल्यूज। ये वैल्यूज या ये मूल्य हमको इस बात की तरफ इंगित करते हैं
कि हमने शिक्षा या विशेष तौर पर कहें कि विषयगत ज्ञान के हस्तांतरण को तो हमने जारी रखा, किंतु विषयगत ज्ञान के साथ साथ वो चीजें जो उस विषयगत ज्ञान के साथ हस्तांतरित होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, और वो थे हमारे सांस्कृतिक मूल्य। दरअसल एक व्यक्ति के व्यवहार, उसकी मनोवृत्ति, उसका बिहेवियर इस बात को इंगित करता है कि उसने किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त की है। वर्तमान समय में आप देखें कि हमारे पास कई सारी अंक तालिकाएं ऐसी है जिसमें 90% या उससे प्लस मार्क्स हैं। वह व्यक्ति आज असंतोष, तनाव और एक प्रकार के अवसाद का शिकार होता जा रहा है। वस्तुतः यहाँ पर प्रतीत होता है कि जो व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए था वो उस मात्रा तक नहीं हो पाया जिस मात्रा तक हमने अंकों का विकास किया है। ये जो दौर चला है, इस दौर ने हमें इस बात को सोचने पर मजबूर किया है कि शैक्षणिक संस्थाओं के अंतर्गत शिक्षा के साथ साथ शैक्षिक मूल्यों का भी हस्तांतरण होना चाहिए। मूल्यों का हस्तांतरण यदि होगा तो हम अपनी शिक्षा को व्यक्तित्व विकास पर केंद्रित कर पाएंगे, न कि केवल रोजगार पर उसे केंद्रित कर पाएंगे। निसंदेह बहुत सारे जो मत हैं वो मत इस बात को बताते हैं कि वैल्यू एजुकेशन एक सेंसिबल पर्सन विथ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को डेवलप करती है, और आज उसी की आवश्यकता सबसे ज्यादा है। हमारे पास ज्ञान की श्रेष्ठता उपलब्ध है, परंतु व्यवहार की श्रेष्ठता का होना भी एक अनिवार्य आवश्यकता बनी हुई है। इसलिए मैं इस बात को इंगित करना चाहूंगा कि वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो चीजें हमारी शिक्षा के अंतर्गत वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकलकेट होनी चाहिए। फर्स्ट है कैरेक्टर डेवलपमेंट, दूसरा है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और थर्ड है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ये सारी चीजें जिन क्वालिटीज को डेवलप करती हैं वो क्वालिटीज हैं डिपेंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी, लॉयल्टी, कमिटमेंट, ओपन माइंडनेस, कंसिस्टेंसी, ऑनेस्टी एंड एफिशिएंसी। अगर इन गुणों को हम व्याख्या करें तो उसके लिए हमें काफी लंबे समय की आवश्यकता होगी। केवल मात्र हम इस बात को देखने की कोशिश करेंगे कि अगर एक शिक्षा व्यवस्था हमारे ज्ञान में वृद्धि करती है लेकिन हमारे चारित्रिक गुणों का विकास नहीं कर पाती है, तो निस्संदेह हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारी शैक्षिक व्यवस्था में अभी मूल्यात्मक रूप से कोई न कोई अभाव उपलब्ध है, जिस अभाव को हमें दूर करना आवश्यक होगा। जो मूल्य ट्रांसफर किए जाते हैं वो मूल्य इस अभिप्राय से ट्रांसफर किए जाते हैं कि हम एक संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करें, न कि केवल एक रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्ति का निर्माण करें। ये जो वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं, वैरायटी ऑफ वैल्यूज की विद्वानों ने व्याख्या की है, उनमें से कुछ एक वैल्यूज को मैं आपके सामने रखूंगा और उनके ट्रेड्स को आपके सामने रखूंगा कि वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो हमारी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत एक शिक्षक से विद्यार्थी में होनी चाहिए और फिर समाज में फैलनी चाहिए। फर्स्ट जो उसका ट्रेट है वो है पर्सनल वैल्यूज। पर्सनल वैल्यूज में हम शामिल करते हैं मॉरलिटी को, कॉन्फिडेंस को, सेल्फ मोटिवेशन को, रेगुलरिटी को, एम्बिशियस को, करेज को, विजन को, इमेजिनेशन को। दूसरी वैल्यू है सोशल वैल्यू। सोशल वैल्यू के अंदर है लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप, नोबल ग्रुप्स, रेफरेंस ग्रुप्स, इम्प्योरिटी, हॉस्पिटैलिटी, ब्रेवरी, सर्विस, जस्टिस, फ्रीडम, पेशेंस, फॉरगिवनेस, कोऑर्डिनेशन, सिंपैथी एंड टॉलरेंस एटसेट्रा। इस तरह के बहुत सारे ट्रेड्स सोशल वैल्यू के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। दरअसल सोशल वैल्यूज एक महत्वपूर्ण घटक होता है शिक्षा का, जो हमारे समाज के वातावरण को और कुल मिलाकर देश के संगठन को अच्छा बनने में हमारी मदद करता है। थर्ड जो एस्पेक्ट इसका है मॉरल वैल्यूज। मॉरल वैल्यूज वस्तुतः डिपेंड करती है इस बात के ऊपर कि हम जैसा अपने लिए चाहते हैं क्या हम वैसा दूसरे के लिए करने को तत्पर होते हैं। जब हमारी शिक्षा व्यवस्था इन मापदंडों को पूरा करती है तब हम कह पाते हैं कि वहां मॉरल वैल्यूज की एग्जिस्टेंस है।
मॉरल वैल्यूज में अगर हम देखें तो टिप्स के तौर पर मैं आपको एक दो एग्जांपल यहाँ पर रखना चाहूंगा कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो मॉरल वैल्यूज के अंदर शामिल किए जाते हैं। फर्स्ट है रेस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी टू अदर्स, सेकंड है कीप प्रॉमिसेस, थर्ड है अवॉइड अननेसेसरी प्रॉब्लम्स विथ अदर्स, नेक्स्ट है अवॉइड चीटिंग एंड डिसऑनेस्टी एंड थैंकिंग अदर्स एंड मेनी अदर ट्रेट्स आर देयर। तो ये सारी चीजें हमारी मॉरल एजुकेशन के अंतर्गत शामिल होती हैं। स्पिरिचुअल वैल्यूज के अंदर जो शिक्षा का एक भाग होना चाहिए जो एक व्यक्ति को आत्मिक शांति प्रदान करता है, उसके अंदर हम शामिल करते हैं स्पिरिचुअल वैल्यूज एंड प्योरिटी, मेडिटेशन, योगा, डिसिप्लिन, कंट्रोल, क्लैरिटी एंड डिवोशन टुवर्ड्स गॉड और एनी अदर एस्पेक्ट। देन देयर आर सम यूनिवर्सल वैल्यू ऑल्सो, और वो यूनिवर्सल वैल्यू वो हैं जो व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़े रखती है। एग्जाम्पल के तौर पर जॉय, ब्रदरहुड, लव, सिंपैथी, सर्विस, ट्रुथ एंड एटर्निटी। देन अनदर टाइप ऑफ वैल्यू इज देयर, वो है कल्चरल वैल्यूज। कल्चरल वैल्यूज में हम जिन ट्रेड्स को शामिल करते हैं वो है राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, कस्टम एंड बिहेवियर। ये कल्चरल वैल्यू रिफ्लेक्ट होती है हमारे टोटल बिहेवियर में कि अगर हमने इन कल्चरल वैल्यूज को अपनी एजुकेशन के साथ वेल एक्वेंटेड कर लिया है तो निस्संदेह हमारी एजुकेशन पूर्णता को प्राप्त होती है। अब डिपेंड करता है इस बात पर कि हम इन सब को किस तरह से अपनी शिक्षा के अंदर इनकॉर्पोरेट कर पाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिपेंड सबसे ज्यादा करता है उस व्यक्ति के ऊपर जो व्यक्ति ये सीखने के लिए आया है कि उसे करना क्या है। मेरा इशारा अपने प्रिय विद्यार्थियों की ओर है कि जब आप शिक्षा प्राप्त करते हैं तब आपका उद्देश्य केवल मात्र किसी एक विषय को सीखना नहीं होना चाहिए। दरअसल उस विषय के साथ उस विषय की आत्मा भी हमारे साथ आनी चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि एक विषयगत ज्ञान हमें एक्सपर्ट तो बना सकता है बट परफेक्ट नहीं बना सकता। जरूरी चीज यह है कि हम किसी विषय के ज्ञाता तो हों, चाहे हमें इतिहास अच्छा आता हो वो बहुत अच्छी बात है, वाणिज्य अच्छा आता हो बहुत अच्छी बात है, विज्ञान अच्छा आता हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन सब के साथ साथ जिन वैल्यूज का केवल मैंने अभी नाम आप लोगों को बहुत शॉर्ट में बताया, उन वैल्यूज को अगर हम जोड़कर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करेंगे तब हम कह पाएंगे कि हम शिक्षित हुए। हम केवल पढ़े लिखे जब तक हैं तब तक हमारा आशय केवल मात्र उस ज्ञान से है जो उस विषय से हमको दिया गया है। तो मैं इसके माध्यम से आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस समय हम शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं, हमारी प्राइमरी एजुकेशन से लेकर और जीवन के अंत तक, क्योंकि शिक्षा कभी खत्म नहीं होती, हमेशा चलती रहती है। आपको ये अच्छी तरह से पता है कि शिक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक एजेंसीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहला है हमारा परिवार, दूसरा है हमारी सोसाइटी और तीसरा एक औपचारिक स्वरूप जो हमने आज की तारीख में डेवलप कर रखा है वो है शैक्षणिक संस्थान। यदि हम परिवार से, अपने समाज से, शैक्षणिक संस्थानों से अच्छे मूल्यों को प्राप्त कर कर आएंगे तो जो अंक तालिकाएं हमने प्राप्त की है, अगर उसमें 90% मार्क्स हमारे हैं तो हमारे व्यवहार में भी 90% परफेक्टनेस झलकेगी। किंतु आज जैसा मैंने उल्लेख किया कि हमारे विद्यार्थियों के मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं, ज्ञान उनका बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनके व्यवहार से एक प्रतिबिंब जो आना चाहिए ऐसी शिक्षा प्राप्त करने के बाद में वो कहीं ना कहीं धूमिल रह जाता है। तो हम इस बात की कोशिश करें कि जिस समय हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उस ज्ञान को प्राप्त करते समय हम कैसे उन मूल्यों को प्राप्त कर सकते हैं। 2-3 एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जिस माध्यम से आप इन वैल्यूज को अपने लाइफ में जोड़ सकते हैं। पहला तो है
कि कोई कैरिकुलम हम ऐसा देखें। नॉर्मली स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत तो वैल्यू एजुकेशन का एक कैरिकुलम जोड़ा जाता है और उस कैरिकुलम के माध्यम से हम ये पता करते हैं कि वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो वैल्यूज हमारी पर्सनैलिटी में ऐड हो जानी चाहिए। दूसरा है, जब हम स्कूल कॉलेजेस में पहुंचते हैं तो वहां पर हमको जैसा व्यवहार सिखाया जाता है हम उसको सीखने के लिए तत्पर रहें। निसंदेह हमारी अंक तालिका या हमारी एजुकेशन उससे ज्यादा एनरिच होगी। तीसरा है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग माध्यम माना गया है वो माध्यम है कि डिफरेंट तरह की जो कैलिकुलर एक्टिविटीज होती हैं वो कैलिकुलर एक्टिविटीज हमें सबसे ज्यादा सिखाती हैं वैल्यू सिस्टम को। वहां पर हम सीखते हैं कि ग्रुप में काम करना कैसा होता है, वहां हम सीखते हैं कि लीडरशिप की क्या ट्रेट्स हैं, वहां हम सीखते हैं कि एक दूसरे से सामूहिक शक्ति का निर्माण कैसे किया जाता है। दरअसल मेरा विश्वास शुरू से इस बात में रहा है कि संगठन कभी भी व्यक्तियों का समूह नहीं होता है। संगठन हमेशा उस व्यक्तियों के समूह में पाई जाने वाली इंटर रिलेशनशिप का परिणाम होता है। तो जब ये इंटर रिलेशनशिप बहुत अच्छी होती है उस समय हम ये मान सकते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में, या यूं कहें कि हमारे लर्निंग प्रोसेस के अंदर वैल्यू एजुकेशन का समावेश हो चुका है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें सेंसिबल पर्सन तो बनना है, बट सेंसिबल पर्सन के साथ साथ हमें स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर पर्सन बनना है, जिस कैरेक्टर के अंदर वो सारे ट्रेट्स जिनका अभी जिक्र हमने किया कि हमारी कल्चरल वैल्यूज भी होनी चाहिए, सोशल वैल्यूज भी होनी चाहिए, पर्सनल ट्रेट्स भी होने चाहिए, यूनिवर्सल ट्रेट्स भी होने चाहिए। अगर वो हमारे पास रहेंगे तो निसंदेह हम समाज और राष्ट्र के लिए एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण कर पाएंगे। मैं इनके साथ साथ एक दो बातों को और यहाँ पर रखना चाहूंगा, जहां पर कि वैल्यू स्ट्रक्चर की बात हम करते हैं कि मूल्यों को जितना हम औपचारिक रूप में नहीं सीख सकते उससे कहीं ज्यादा हम उसे अनौपचारिक रूप में सीख और सिखा सकते हैं। जब हम अध्ययन अध्यापन की बात करते हैं तब विद्यार्थी का मुख्य उद्देश्य हो कि वो अनौपचारिक रूप से हर उस चीज पर गौर करने की कोशिश करे जो उसके व्यक्तित्व निर्माण में मूल्यों का समावेश करती है। और अध्यापन की जहां हम बात करें तो हम शिक्षक वर्ग से अपेक्षा पूरे समाज को रहती है कि हम एक ऐसा प्रतिबिंब हमारे विद्यार्थियों या लर्नर्स के सामने रखें जो शिक्षा के साथ साथ उसके वैल्यू स्ट्रक्चर को भी मजबूत करता हो। अगर हम इन दो तरफा ध्यान देंगे तो निसंदेह आप मानिए कि समाज में आज की स्थिति में आप देखें कि जहां हमने भौतिक विकास किया है, आर्थिक विकास किया है, वहां एक दो चीजें जो नहीं होनी चाहिए थी वो भी हुआ। समाज में विचलन की प्रवृत्तियां बढ़ी है, समाज में अपराधों की प्रवृत्तियां बढ़ी है, समाज में गलत सोच की प्रवृत्तियां बढ़ी है। अगर हमने, इसका मुख्य कारण है कि हमने अपनी मूल्यांकन व्यवस्था का खंडन कहीं न कहीं स्वयं ही करना शुरू कर दिया है। हम रोजगार पर जरूर ध्यान दें, रोजगार भी जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन ऐसा रोजगार जो हमारे मूल संरचना को छिन्न भिन्न कर कर आगे हमको लाता है, उस रोजगार का कोई औचित्य मुझे प्रतीत नहीं होता। इसलिए आप कोशिश करें कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था को हम अपने जीवन में उतारें, ऐसी शिक्षा व्यवस्था का शिक्षित होने के बाद प्रसार करें, हस्तांतरण करें, जिससे कि हमें अधिक से अधिक ये जानने की बात मिल सके कि हमारी शिक्षा व्यवस्था हमें केवल मात्र एक व्यक्ति ना बनाए, केवल मात्र एक ऐसा संसाधन ना बनाए जिससे हम केवल आर्थिक उद्देश्य कर प्राप्त कर पाएं। हम कोशिश ये करें कि हम ऐसे व्यक्ति का निर्माण स्वयं के अंदर होता हुआ देखें जो समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए एक सेंसिबल और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का पर्सन बन सके। मैं समझता हूं कि जो इस छोटे से समय के अंदर डॉक्टर हेमंत, मेरे ख्याल में समय अपने पास कितना है? सर लगभग 6-7 मिनट, 6-7 मिनट सर। 6-7 मिनट। तो हमें ये कोशिश करनी है सर, 1 मिनट कॉल कर लीजिए। 1 मिनट। 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 1 मिनट।
हाँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन। मैं बात कर रहा था कि जो शिक्षा व्यवस्था है, उस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत उन चारित्रिक गुणों का होना बहुत आवश्यक है, जो चारित्रिक गुण एक व्यक्ति का सामाजिकरण कर कर उस व्यक्ति को व्यक्तित्व में निर्मित कर देते हैं। वस्तुतः मेरा संबंध, मेरा इशारा केवल उस ओर है कि ज्ञान का संबंध विषय की कुशलता से जरूर होता है, किंतु मूल्यों का संबंध उस संस्कृति से होता है जिसमें वो कुशलता पलती है, बड़ी होती है। इसलिए हम कोशिश करें कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत ज्ञान को प्राप्त करें, श्रेष्ठता को प्राप्त करें, स्किल को प्राप्त करें, एक्सपर्टीज को प्राप्त करें, लेकिन कभी भी उसकी कीमत हमारी वैल्यू सिस्टम नहीं होना चाहिए। मूल्य की कीमत पर कभी भी हमें कोई ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि ज्ञान के साथ साथ उस ज्ञान से जुड़े हुए जितने भी वैल्यू स्ट्रक्चर हैं, वो वैल्यू स्ट्रक्चर हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बनने चाहिए। थैंक यू डॉक्टर हेमंत। थैंक यू। और इससे पहले कि बाकी सबसे भी हम रुखसती लेंगे, मैं आने वाले जो दिवाली का पर्व है, उस पर्व के लिए आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। आपने बहुत अच्छे से हमें वैल्यूज़ के बारे में एक्सप्लेन किया। मैं पर्सनली और IQAC प्रभारी होने के नाते आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं मेरे सारे फैकल्टी मेंबर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर SL खटीक सर, टिकम जी, महादेव सर, मीनाक्षी मैम, संत कुमार जी, राजकुमार जी जाकल सर और पुष्कर जी दशोरा सर, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि सभी से डायरेक्टली मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट हमेशा मिलता है। और अंत में सभी पार्टिसिपेंट्स जो लगभग आधे घंटे से हमें सुन रहे हैं, आप लोग इस कॉलेज के विद्यार्थी हैं और आने वाले फ्यूचर भी है हमारे कॉलेज का। तो आपसे इसी सहभागिता की मैं उम्मीद करता हूं कि सभी विद्यार्थी जिस वे में अभी हम एक दिन के अंदर अंदर आपस में ज्वाइन हुए हैं, वैसे ही निरंतर कॉलेज में हम लोग ज्वाइन होते रहें। और सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं एक बार और धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सर, एंड थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स। मीटिंग एंड करते हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल कर